वेल स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 8 देखिए ऑसिलेशन का। उसमें कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L1 थी, वैल्यू नहीं बताई, तो कह रहा है जब लेंथ L1 थी तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 0.950 सेकेंड था। फिर हमने उसकी लेंथ को एडजस्ट किया, चेंज किया हमने, और फिर हमारे पास जो टाइम पीरियड आ गया वो 1 सेकेंड आ गया, है ना। तो जिन स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो समझ गया कि लेंथ यकीनन बढ़ाई होगी, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द रिलेशन ऑफ स्क्वायर रूट। तो अगर हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ गया इसका मतलब है लेंथ भी बढ़ाई गई है। हमसे चाहता क्या है, आपसे कह रहा है रेशियो मालूम कीजिए L2 ओवर L1। इन दोनों का रेशियो मालूम करने के लिए कहा है। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, वो तुम लोग जानते हो, एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलो भाई जल्दी से पहले तो लेंथ का फॉर्मूला निकालो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपाउन G। आपको लेंथ का फॉर्मूला चाहिए, स्क्वायर रूट खत्म कीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटे T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा L अपाउन G। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया बेटे, स्क्वायरिंग कर ली। अब आपको अगर लेंथ चाहिए तो ये G आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 पाई स्क्वायर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे लेंथ का जो हमारे पास सर फॉर्मूला है वो है हमारे पास क्या, T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय, ये G आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और ये 4 पाई स्क्वायर बेटे यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है सर, हमें क्या मालूम करना है, L2 अपाउन L1 मालूम करना है। चलिए जी अभी करते हैं, बहुत आसान है। L2 अपाउन L1 इज इक्वल टू, चलिए जी ऊपर लेंथ 2 का फॉर्मूला आ जाएगा, G 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज है, तो यहां पे आ जाएगा बेटे T2 स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, G अपनी जगह, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह। ये L2 की वैल्यू आ गई बेटे। चलिए अब L1 की रखिए तो क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर, G अपनी जगह, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह। बहुत आसान है बेटे, सिर्फ टाइम पीरियड ही चेंज हो रहा है, सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास बचेगा T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर। T2 कितना है जनाब, ये गिवन है हमें, ये रहा 1 है पूरा, 1.00 डिवाइडेड बाय T1 कितना है बेटा, 0.950 है। चलिए जी इन दोनों का स्क्वायर ले डिवाइड करें, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है आपके पास तो यूनिट तो कोई आएगी नहीं, तो आपके पास बेटे L2 अपाउन L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.108। यूनिट कोई मत लिखिएगा, ठीक है ना, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। सर आप ये कह रहे थे शुरू में कि लेंथ बढ़ेगी, वो तो इसमें नजर नहीं आ रहा L2 अपाउन L1 में, यहां पे पूछा नहीं है बेटा, सिर्फ L2 अपाउन L1 का था तो मैंने बता दिया। अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो बहुत आसान होता है बेटा, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, इससे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा परसेंटेज में करने के लिए। जब आप इससे मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10.8% या अप्रॉक्सीमेटली 11% जो है वो लेंथ बढ़ा दी गई है। ये टाइम पीरियड जब यहां से यहां पे आएगा बेटे, जब आप लेंथ को सेकंड पेंडुलम के प्रीवियस वन के 11% जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है बेटा।